गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग और उसकी नेचर को कवर किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कोप कितना है, वो कहाँ तक फैला हुआ है? स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसी। स्ट्रैटेजी क्या है? कुछ जो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिज़नेस को सही तरीके से अपने बिज़नेस में सक्सेस लाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने कंपीटिटर्स से बचने के लिए, ताकि उनके कंपीटिटर्स जो हैं उनसे आगे ना निकले, तो उसके लिए कुछ वो स्ट्रैटेजीज़ एंड पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो करते हैं। Strategy is the short-term business approach incorporated in the business to attain the success in the marketplace against its competitors. ये जो स्ट्रैटेजीज़ और पॉलिसी जो हैं वो क्यों बनाई जाती है? ताकि आपका बिज़नेस जो है वो सक्सेस फॉर्म में आए मार्केट में और आप अपने कंपीटिटर से कैसे बचें। Whereas the policies are predefined rules and regulations of the business enterprise, which helps to design the business process, features, scope and related practice. बिज़नेस इन्वायरमेंट की कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं, जो पहले से ही प्री डिफाइंड होती है, पहले से ही तय कर लिया जाता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये वाले फॉलो किए जाएंगे, ये आपकी पॉलिसी है, इसके अकॉर्डिंग आपने वर्क करना है, ये आपके बिज़नेस के फीचर्स रहेंगे, ये इसका स्कोप रहेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो किए जाएंगे। Thus, the detailed knowledge of business environment helps the organization to design its strategies and policies for a long term. ये जो पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं ये बिज़नेस के लिए इतनी हेल्पफुल होती हैं कि इससे आप लॉन्ग टर्म्स का प्लान लेके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म अपने बिज़नेस को कैसे रन करना है, कैसे करना है बिज़नेस में काम, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हो। सेकंड है कंपीटिटर्स एनालिसिस। कंपीटिटर्स एनालिसिस क्या है? अ बिजनेस शुड monitors the plan and the policies of its competitors to become more competitive in the market. आप देखते हो कि आपके बिज़नेस में बहुत सारे कंपीटिटर्स जो हैं आपके बिज़नेस के साथ होते हैं, ठीक है। जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो उसके साथ में आपके कंपीटिटर्स भी वर्क करते हैं। दिस हेल्पफुल द बिजनेस एंटरप्राइज टू डेवलप एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मस्ट अगेन इट्स कंपीटिटर्स, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट जो हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो फॉलो की जाती हैं, तो उन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा एक्सपेंड्स कर सकते हो। आप अपने कंपीटिटर्स से कैसे बचना है, ठीक है, मोर स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना, पॉलिसीज़ को फॉलो करना, जिससे आप बच सकते हो। स्वेट एनालिसिस इज़ द परफेक्ट टूल टू इवैल्यूएट the one's own business strategies to deal with its competitors. एक स्वेट जो है एनालिसिस प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके ज़रिए आप क्या करते हो, आप अपने बिजनेस में अपने कंपीटिटर से कैसे डील करना है वो सारी चीज़ें सीखते हैं। थर्ड है डायनामिज्म। इट अनेबल द बिजनेस इन्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टेंटली चेंजेस इन्वायरमेंट, ठीक है। आपको पता है कि आपका बिज़नेस जो है वो क्या है, बिज़नेस इन्वायरमेंट कैसा है, डायनामिक है, उसमें कॉन्स्टेंटली चेंज जो है, कॉन्टीन्यूसली चेंज जो है वो आते रहते हैं। तो उन चेंजेस को आपने ध्यान में रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन की नेचर को, डायनामिक जो है उसको कैसे स्टेबल रखना है और कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हो। फोर्थ है इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर हेल्प्स टू फोरकास्ट द चेंज मेड इन बिजनेस इन्वायरमेंट एंड टू एनालाइज इट्स स्टेबिलिटी एट डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल। इस बिज़नेस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट कहाँ तक पड़ता है? फोरकास्टिंग में पड़ता है, ठीक है। इन फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, कैसे आपने अपने बिज़नेस में चेंजेस जो लाने हैं, ये जो ग्लोबल लेवल है उसका इम्पैक्ट जो पड़ रहा है, क्या वो सही पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखते हो।
फिफ्थ है एडजस्टमेंट। बाय स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट it becomes easy for the business executive to understand and follow the existing conditions of the business। इसमें आप एडजस्टमेंट करना भी सीखते हो कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट जैसे वर्क कर रहा है, कैसे आप उन सब चीज़ों को, कैसे आप पॉलिसीज़ को, कैसे आप स्ट्रेटजीज़ को क्या है फॉलो करते हैं, कंडीशंस को फॉलो करते हैं और एक अच्छा बिजनेसमैन जो है वो बनते हैं। ये थे आपके स्कोप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कि बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कोप जो है वो कहाँ तक है, इसकी स्ट्रेटजीज़ एंड पॉलिसीज़ बनी रहती हैं, कंपटीटर एनालिसिस से कैसे कंपटीटर्स को एनालिसिस कैसे करना है, कैसे उससे बचना है, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, डायनामिज़म है, इम्पैक्ट है, एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, उसमें कई ना कई तरह के चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड चेंजेस रिलेटेड टू इट इज़ अ वेरी एसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। दोज बिजनेस एंटरप्राइज विच scan their environment and are always prepared to adapt change may achievement success। और ये जो चेंजेस बार बार आते हैं उसमें जो है वो आप कैसे सक्सेस लाते हो, तो जो कंपोनेंट्स जो हैं वो ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस में चेंजेस या सक्सेस जो है लानी है उस तरीके से ला सकते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है आपके पास इंटरनल इन्वायरमेंट, सेकंड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके पास क्या आएगा, वैल्यू सिस्टम। इंटरनल इन्वायरमेंट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो फर्दर टू टाइप्स का रहेगा, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। आज हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करेंगे। इंटरनल इन्वायरमेंट में फर्स्ट आएगा वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम क्या है, द सिलेक्शंस ऑफ द बिजनेस, इट्स मिशन, इट्स विजन एंड ऑब्जेक्टिव, बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशंस। आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, आपका सिस्टम जो है बिज़नेस का वो कैसे वर्क करता है, उसका मिशन क्या है बिज़नेस का, ठीक है, उसका विज़न क्या है, वो कहाँ तक देखता है, उसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग जो है वो कैसी है, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की ओर दौड़ रहा है तो कहाँ तक वो विज़न कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिज़नेस की पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वैल्यू सिस्टम। वैल्यू सिस्टम में क्या आएगा कि जो आपके बिज़नेस का क्या है, बिज़नेस जो है वो कैसे वर्क करता है, उसकी सिलेक्शन कैसे होती है, उसका मिशन क्या है, उसका विज़न क्या है, वो सारी चीज़ें। सेकंड है मिशन एंड विजन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके बिज़नेस का मिशन क्या है, आपका विज़न क्या है बिज़नेस का, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उन सबको तीनों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मिशन को कैसे सक्सेस में लाते हो, तो वो आप इंटरनल इन्वायरमेंट में सीखते हो। थर्ड है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स एंड नेचर। मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर्स, उसका नेचर जो है वो कैसा है, मैनेजमेंट जो है वो कैसे वर्क करती है, मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपके बनाए हैं, कुछ डायरेक्टर्स, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए गए हैं, तो उन मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर्स को देखते हुए आप अपने बिजनेस में कैसे वर्क करते हैं, तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स और उसका नेचर जो है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। फोर्थ है इंटरनल पावर रिलेशनशिप। जो इंटरनल पावर है वो जो इंटरनल पावर में क्या आएगा, जैसे आपके 3 टाइप्स के लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, डिफरेंट टाइप के लेवल्स हैं, तो ये लेवल जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जब भी कोई काम किया जाता है या कोई भी फंक्शन जो है वो रन किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 लेवल्स आप काम करते हैं, चाहे वो टॉप लेवल है, चाहे वो मिडल है, चाहे वो बॉटम है।
ठीक है। तो ये इंटरनली पावर जो है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का आप यूज़ करके ही अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द की कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का की कंपोनेंट है कि ह्यूमन जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके स्ट्रेंथ, उनके वीकनेसेस जो हैं वो क्या हैं, वो कैसी रिक्वायरमेंट करते हैं, उनके पास कैसी स्किल्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, कम्पिटेंट है, राइट एटीट्यूड कैसा है उनका, वो सारी चीज़ें, उनके वीक एंड उनके स्ट्रेंथ जो भी हैं, उनमें पावर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो वर्क करता है। सिक्स्थ है आपके पास कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्वालिटी। कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी का जो एंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योर है, वो कैसी इमेज, उसकी कैसी इमेज है, उसका बिजनेस जो है वो आउटसाइड टू द मार्केट है, तो लोगों में उसकी क्या गुडविल है, क्या इमेज है, तो ये चीज़ भी आपके इंटरनल इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इज़ द इफेक्ट बाय द इमेज दैट कैरीज इन द आउटसाइड मार्केट। The image of the organizations helps to raising the capital, mergers and other alliances. Like as the brand equality also influence the organizations. आपकी कंपनी की इमेज कैसी है, वो कैसे प्रोडक्ट सेल करती है, आउटसाइड टू द मार्केट आपका काम है, तो वहाँ पे आपकी ब्रांड जो बिज़नेस है उसकी कैसी गुडविल है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। देन आपकी ब्रांड इक्विटी कैसी है, आप कैसा जो है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिसलेनियस फैक्टर्स। कुछ जो हैं मिसलेनियस फैक्टर्स हैं जो हमने पीछे पढ़े, उसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। मिसलेनियस फैक्टर्स में फर्स्ट आएगा फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़। ठीक है। फिजिकल एसेट्स and facilities are very important for the smooth functioning of the business. The physical facilities influence the competitiveness of the firm, including the technology, production, labor, etc. फिज़िकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कैसा लोग जो हैं वो उनको फैसिलिटीज़ जो मिल रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो मिल रही है, लेबर जो है आपके पास, क्या उनको जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको अलग अलग टाइप्स की मशीनें प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वो उन मशीनों का सही यूज़ जो है वो कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहे हैं। तो फिज़िकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़ भी एक ऐसा फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। सेकंड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। द कैपेबिलिटीज टू इनोवेटिव एंड compete it determined by the R&D डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो फैक्टर्स हैं वो वर्क करते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसमें कुछ जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, तो ये फैक्टर्स भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट डालेगा। थर्ड है मार्केटिंग रिसोर्स। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिसोर्स सच एज द मार्केट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी, मार्केटिंग पर्सनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड इक्विटी। मार्केटिंग रिसोर्स क्या है कि मार्केट में एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया तो उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ब्रांड की इक्विटी है, कैसे अपने अपने चैनल्स को लोगों तक पहुंचाना है, कैसे अपनी गुड्स को सेल करना है। तो मार्केट भी आपको कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करती है, जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ है फाइनेंशियल फैक्टर्स। फाइनेंशियल फैक्टर्स तो एक तरह का क्या है, ये बैकबोन है बिजनेस की। फाइनेंशियल फैक्टर्स होगा तो ही आपका सारा बिजनेस जो है वो रन करेगा, अदरवाइज़ आपका जो बिजनेस है वो रन नहीं करेगा। ठीक है। तो फाइनेंशियल is the life blood of the organization. Proper allocations of financial resources affect the business performance, business policies and strategies. Some important factors influencing the internal environment and financial policies, financial capital etc. फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या है, एक लाइफ ब्लड है आपके ऑर्गेनाइजेशंस का,
प्रॉपर एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज कैसे किया जाएगा, बिज़नेस की परफॉर्मेंस करनी है तो उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए, बिज़नेस पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़ बनानी है तो उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जिसके बिना आपका बिज़नेस जो है वो रन नहीं कर सकता। तो आज हमने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 टाइप्स के कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, सेकंड था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे आपने डिफरेंट टाइप का वैल्यू सिस्टम पढ़ा, उसको आप चेंज कर सकते हो। क्या आपने अपने बिजनेस का मिशन क्या है, विज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी इंटरनल पावर क्या है, रिलेशनशिप क्या है, मिसलेनियस फैक्टर्स पढ़े आपने जिसमें फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़, उसको उन सबको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स के आपके कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड पार्ट करेंगे जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। थैंक यू।